तो अ बिग कॉन्ग्रेट्स टू बोथ माय चैंपियंस। ओके, दोनों चैंपियंस को मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स ऑन योर ग्रेट अचीवमेंट। बहुत अच्छी बात है कि एक ही जगह से दो भाई निकाल के आ रहे हैं एग्जाम। एक का रैंक 28 है, एक का रैंक 58 है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 28 वाले ने 58 को धोखा दिया है। कुछ तो छुप छुप के अलग से पढ़ा होगा। चलो, 28 किसका है? मैम। हाँ, क्या नाम है आपका? मैम विकास मौजदार। और आपका? मैम नवीन कुमार सिंह। नवीन। और कहाँ से हो आप लोग? मैम भरतपुर होम टाउन है हमारा, राजस्थान, कुमेर। ओके, और आपने सारी तैयारी भरतपुर से ही की थी? नो मैम, पहले हमने मतलब ऑफलाइन किया था थोड़ा सा, तो उसमें कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो फिर हम घर आ गए थे मथुरा में। अच्छा, तो फिर हमने मतलब। मथुरा में ही पिछले 1.5 साल से प्रिपरेशन किया था, लास्ट ईयर भी दिया था सीजीएल। ओके। तो उसमें इसका हो गया था। ओके। और मेरा मैम 0.5 मार्क्स से रह गया था पिछली बार। ओके, तो आपको कौन सा पोस्ट मिला था विकास लास्ट ईयर? मैम लास्ट ईयर पोस्टल असिस्टेंट था। पोस्टल असिस्टेंट का मिला था, और आपने ज्वाइन नहीं किया? मैम एक्सटेंशन लिया था, बट लास्ट में ज्वाइन किया था मैंने, 2 मंथ्स इसमें सर्व किया है। 2 मंथ सर्व किया, फिर इस बार जम के तैयारी की आपने? यस मैम। और आपको कौन सा पोस्ट मिला है? मैम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला दोनों को। दोनों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। चलो, बहुत अच्छी बात है। और बताइए, आपकी जर्नी कैसी थी? इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश पसंद आता था पढ़ने में, या मन मार के पढ़ते थे? मैम पढ़ने में पसंद आता था। रीडिंग अच्छी, मतलब स्टार्टिंग से ही रीडिंग करता रहता था मैं भी। जैसे क्रिकबज जो क्रिकेट देखते हैं, तो उसकी भी मैं रीड करता था, न्यूज आर्टिकल्स वगैरह, तो उससे रीडिंग हैबिट बनी हुई थी अच्छी बस। तो ये आपको काफी हद तक पैसेज वगैरह में हेल्प किया होगा। यस मैम। अच्छा। और विकास, आप बताइए। मैम इंग्लिश में को ग्रामर तो आता नहीं था कुछ भी ज्यादा, बट ऐसा पढ़ना वगैरह तो अच्छा लगता था। लेकिन ग्रामर वगैरह का रूल्स तो एक बार, जो एसएससी में जिस तरह से ग्रामर पूछ रहे हैं, यहाँ पे तो स्कूल वाला ग्रामर नहीं काम करेगा। नहीं मैम, वो कुछ भी नहीं यूज आया, और आपसे पढ़ने के बाद ग्रामर पूरी जाना कि क्या होता है, कैसे सारा रूल्स वगैरह, 60 रूल्स हमने बहुत बार देखा है। आपने कौन सा बैच लिया था? मैम अचीवर्स 3.0 बैच था हमारे पास। वीओडी लिया था, वीओडी लिया था। बीओडी लिया था। अच्छा, एक चीज बताना है कि लाइव बैच और बीओडी बैचेस में, मतलब रिकॉर्डेड बैचेस में, क्या डिफरेंस है? आपको क्या लग रहा है? मैम अगर हम कंसिस्टेंट हैं तो आई थिंक वीओडी बैच ज्यादा बेटर रहते हैं, क्योंकि उसमें आप अपने स्पीड से उसे कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो रूटीन में नहीं रह पाते। उनको लगता है ना कि लाइव है तो वो मजबूरी में आते हैं क्लास लेने। बट जो बच्चा कंसिस्टेंट है, जिसको पता है, तो वो रिकॉर्डेड बैच लेके अपने, रिकॉर्डेड बैच का फायदा ये क्या होता है कि आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। उसमें वही स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। मैम लाइव में एक और चीज होती है, कुछ बच्चों के लिए जो इंटरेक्शन कर पाते हैं ना, वो उससे उनका मन लगा रहता है, मतलब ध्यान हाँ, भटकता नहीं है लाइव में। बहुत वो सारे लाइफ का फायदा होता है। और बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं ना, जिनको ऑनलाइन क्लासेस सूट ही नहीं करता, उनको ऑफलाइन जाना है, सामने से टीचर को देखना है। तो लेकिन ठीक है, मैम ऑफलाइन। अभी जो लगा उसके हिसाब से तो ऑफलाइन बेटर नहीं है, ऑनलाइन ज्यादा बेटर है, आप अपने ऑफलाइन हिसाब ज्यादा से है, चीजें कर सकते हो उसमें। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह भी है। और मैम कभी कोई टीचर बोलता भी है कुछ, जैसे छूट जाए तो उसको भी हम दोबारा देख सकते हैं, कुछ दिमाग से निकलता नहीं है, वो सब चीजें भी बढ़िया रहती ऑफलाइन में अगर आपका कोई लेक्चर छूट गया तो आपके दोस्त से कॉपी मांगना होगा लिखने के लिए। बट यहाँ तो आप अपने हैं। अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और बताइए, अब आज तो दिन है। मैं अक्सर बक बक करती हूँ, आज मैं चुप रहूंगी, आप लोग बताओगे कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट वगैरह बताओ। मतलब ऐसा तो मैम नहीं बहुत कि सारी। उसका उसका 48 58 है ना? यस मैम 58। हाँ, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है नवीन, मुझे जलन हो रहा है भाई से कि कैसे आ गया उसका नो 20। मैम बिल्कुल नहीं। मेरे को तो मैम अच्छा लग रहा है साथ में। हमारे मैम हमने और एग्जाम भी दिए हैं साथ में, 3 4, हमारा सब में लेवल मतलब सेम स्कोर आ रहा है अप्रोक्स, कभी इसके 2 ज्यादा, कभी मेरे 2 मार्क्स ज्यादा। जैसे इस बार सीजीएल में इसका एक क्वेश्चन ज्यादा सही हुआ तो इसके रैंक है वो। रैंक आ और गया। जैसे बाकियों में मेरा ज्यादा है तो उसमें मेरी आ जाती है, तो ऐसे ही चल रहा है अभी। नहीं नहीं, ये आई वॉज जस्ट जोकिंग। बहुत अच्छी बात है, एक घर से दो दो बच्चे एग्जाम निकाल रहे हैं। चलिए, कुछ इंटरेस्टिंग, पढ़ाई वढ़ाई की बात तो होती रहेगी। कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट शेयर करना है इस प्रिपरेशन जर्नी में। मैम बहुत सारी रही है मैम जर्नी में तो। मैम लास्ट ईयर तो मेरा बहुत बुरा रहा है, मतलब ऐसा हुआ है। क्या था? और वही मैं अभी इस बार बच्चे दुखी है ना, तो मैं बोल रही हूँ कि लास्ट ईयर बच्चे दुखी थे, इस ईयर निकाला है। जो इस ईयर दुखी है, वो नेक्स्ट ईयर निकालेंगे क्या? मतलब किस वजह से आप बहुत दुखी थे? सिलेक्शन रुका था? सिलेक्शन रुका हुआ था, जैसे सीपीओ मैंने दिया था, उसमें मैं मेरिट आउट हुआ था 24 वाले में। मैंने ओके। सीजीएल 2 बार, मतलब पिछली बार मेंस दिया था, उसमें 0.5 मार्क्स से रह गया था। मैंने मैम एसएसबी इंटरव्यूज भी दिए हैं जो एफकेट के लिए होते हैं, उसमें भी मैं 5 टाइम्स
एसएसबी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ। तो बहुत ज्यादा ही बेकार चल रहा था। उसके बाद फिर लास्ट ईयर हेल्थ भी काफी खराब रही, टाइफाइड वगैरह और ये सब चीजों से 2-3 मंथ तो मैं पढ़ ही नहीं पाया था। तो मेरे को तो लग रहा था मैं बिल्कुल लो में जा चुका हूँ, अब कुछ नहीं होगा। फिर कैसे किया कमबैक? मैम ये साथ में था, मोटिवेट करता था मुझे। दो लोग जब तैयारी करते हैं ना तो नो डाउट एक बहुत बड़ी बूस्ट मिल जाती है। तो कभी इस कोई बार लो है तो कोई दूसरा हाँ बोलिए। मोटिवेट कर देते हैं। कभी इनका लो चल रहा था जैसे मैंने मोटिवेट कर दिया, कभी मेरा मन नहीं कर रहा तो ऐसे हेल्प करते रहते थे एक दूसरे मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी एक दूसरे के लिए और आपस में मोटिवेट करते रह गए। इस बार काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ कंप्यूटर की वजह से। बच्चे हमारे बहुत दुखी है। क्या बोलना चाहोगे भाई? बच्चे मैम डिमोटिवेटेड। हमारे भी नोन में है, मतलब हमारा एक ग्रुप था टेलीग्राम पे, उसमें हम 40 स्टूडेंट्स थे। तो हम सब मॉक लगाते थे रेगुलर उसमें, तो सबका स्कोर अप्रोक्स बराबर होता था। तो उसमें भी काफी बच्चे हैं जिनका 340 345 है, 326 है। लेकिन कंप्यूटर में उनका स्कोर नहीं हो पाया, तो वो उनका नहीं हो पाया इस बार सिलेक्शन। तो काफी बुरा हुआ ये, मतलब आउट ऑफ सिलेबस आ गया था पूरा ही कंप्यूटर का इसमें। आप लोगों ने कैसे किया कंप्यूटर का? मतलब तैयारी अच्छी थी यार कंप्यूटर की। मैम मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रखी है, तो थोड़ा बहुत आइडिया था उस चीज का, तो उसकी हेल्प हुई। और बाकी हम सुबह डेली, जैसे जब मेंस का टाइम था तो एक एक घंटा हम पढ़ लेते थे, क्वेश्चंस वगैरह लगा लेते कहाँ से लगाते थे कंप्यूटर के क्वेश्चंस? थे। ये जो मैम प्रीवियस ईयर्स जो पीडीएफ वगैरह होती थी उससे। अच्छा, प्रीवियस ईयर के पीडीएफ्स में मतलब सारे एग्जाम किसी भी एग्जाम का ले लेते थे? हाँ मैम, जो भी मतलब हमें मिल रहा है कंप्यूटर रिलेटेड, अब जो सीजीएल का हो, एसएससी के जितने हो गए, रेलवे के जितने किसी में भी होंगे। जिसमें भी कंप्यूटर आ रहा है सारा। तो मतलब ये प्रीवियस ईयर वर्क किया इस बार? मतलब ऐसा था कि प्रीवियस ईयर लगा वो लेने पे? वर्क नहीं किया मैम, मतलब ये था कि कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, कुछ ऑप्शंस लग रहा है कि एलिमिनेट करके हो रहा है, वैसे बहुत मुश्किल से हुए हैं इस बार, मतलब क्योंकि दिक्कत इस तो बार थी काफी। बच्चों के ना इंग्लिश मैथ्स में बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए, लेकिन बड़ा दुख है मुझे मुझे दुख इस बात का है ना कि इसका कंप्यूटर की वजह से नहीं हो गया। अब इसको फिर से पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट और पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो दैट इज वेरी बोरिंग। और चलो वो क्या मैम है वो बोरिंग सब तो के नहीं बारे है, में हमने बात आपसे करते हैं। पढ़ाया मैम। वो आपका क्या? बोरिंग तो नहीं लगते थे लेक्चर्स? नहीं, वो तो आप मुझे देख के बोल दे रहे हो। मन ही मन तो हो रहा होगा कि फाइन मेरे को देख के आपको लग रहा होगा कि फाइनली इनसे छुटकारा मिला। एवरी नहीं डे मैम, शी ऐसा नहीं यूज्ड है, टू मुझे तो कम। बात करनी थी आपसे। और वो कैब वगैरह का क्या हाल है? वो कैब भूल जाते होगे पढ़ पढ़ के। मैम बहुत भूलता था मैं तो। कैसे फिर याद हुआ वो कैब? मैम समुद्र मंथन मैंने एक्चुअली 5 से 6 बार कंप्लीट किया है वो पूरा, फिर बुक से आपका लेक्चर्स देख देख के दोबारा मेरे को, मतलब बुक से पढ़ने का इतना जल्दी नहीं होता था, मैं लेक्चर्स देख के जल्दी रिवाइज होते थे मेरे को। तो वो लेक्चर्स ही मैंने 5-6 बार रिवाइज करे हैं कंटिन्यू पूरे आपके समुद्र मंथन का। क्योंकि देखो बच्चे ना, मतलब आप लोग जैसे बच्चे ही सिलेक्शन देते हो, मैं बोलती हूँ ना रिवीजन करो रिवीजन करो, वो उसी में थके रहते हैं। लेकिन आपने 5 बार रिवीजन किया, ये बहुत बड़ी बात है। उसीलिए आप यहाँ मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हो। सिर्फ टीचर के पढ़ाने से नहीं होता। बार बार मैं बच्चों को बोलती हूँ ना, हम टीचर्स की भी गलती होती है। बस तुम मेरे बैच में आ जाओ, उसके बाद तो पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हें सिलेक्शन दिलवाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, अल्टीमेटली सिलेक्शन बच्चे के हाथ में ही है, टीचर पढ़ाते हैं। बट खुशी होती है ना कि आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो टीचर की बात मान रहे हैं। ओके, कम से कम भटक नहीं रहे हो, जैसे जैसे टीचर बोल रहे हैं वैसे वैसे कर रहे हैं। और चलो अब आते हैं सबसे खतरनाक वाला, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और पैसेज। हाउ डिड यू मैनेज दैट? मैम ये तीनों चीजों में हेल्प मिली थी रीडिंग हैबिट की वजह से ही। रीडिंग है मतलब आपके लेक्चर्स तो हम लिए थे जो मेंस वाले थे सारे, हम्म। वो हम करते थे कंटिन्यू, और जो लास्ट ईयर के थे वो ज्यादा करते थे, क्योंकि उसमें क्या है, हम 3-4 लेक्चर एक साथ देख पाते थे एक दिन में ही। और रेगुलर मॉक्स का ज्यादा फायदा हुआ है इसमें। मॉक्स, हाँ मॉक्स का क्या इंपॉर्टेंस है? मैम बहुत ज्यादा है। बहुत हमें तो ज्यादा। नींद नहीं आती थी बिना मॉक दिए। मैम डेली मॉक था हमारा, मतलब मेंस के टाइम पे भी डेली दिया, और जैसे प्री के टाइम पे भी हमने डेली मॉक दिए थे। कितना कितना मॉक्स दिया होगा प्री से पहले? थे। तो मैं तो डेली डेली मैम प्री के मैम दोनों साल के मिला के तो अराउंड 500 प्लस ही दिए ओ होंगे। इसके पहले ना मेरे एक स्टूडेंट से बातचीत हुई थी, उसने डर की वजह से ना मेंस में सिर्फ 3 मॉक्स दिया था। ये जो एडुक्विटी पैटर्न आने पे ना मॉक टेस्ट बहुत टफ बनाया जा रहा था, तो उस वजह से बच्चों का स्कोर गिर रहा था और बच्चे एक महीना पहले डिमोरलाइज हो रहे थे। तो मैं वो बोल रहा मैंने सिर्फ डर से 3 मॉक दिया था। मैं समझ गया था कि मेरा सब ठीक ठाक है। बट ठीक है, चलो उनका काम कर गया। बट मॉक्स का एनालिसिस करते थे? यस मैम, साथ मैम में करते थे। एक जैसे मेंस का मॉक दिया 2 घंटे 2.5 घंटे का, उसमें लगभग हम 5 घंटे लगा लेते थे उसको पूरा एनालाइज करने में। वही है, मॉक्स देने में जितना टाइम नहीं लगता उतना एनालिसिस में लगता है। कम ही मॉक्स दीजिए, बट बिना एनालिसिस के मॉक्स यूजलेस है। मैम एनालाइज करना बहुत जरूरी है, बिना एनालाइज मॉक का कोई फायदा नहीं है। और क्या बोलना चाहोगे जो बच्चे इंग्लिश से डरते हैं
कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं मुझे इंग्लिश डर लगता है, क्या क्या बोलना चाहोगे? अच्छा, मैं इंग्लिश इसको भी डर है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोलता हूँ। मैं अच्छा। इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोलता हूँ। इसको सारी चीजें मतलब इंग्लिश की बहुत ज्यादा अच्छे से याद थी, तो ये तो मेरे को मोटिवेट करता था। मेरे को नहीं होती थी बिल्कुल भी याद। तो मैं ओके। बस रिपीटेशन कर रहा हूँ, मेरे को याद नहीं करना होता था, बस मैं पढ़ता था उन्हें, लगातार सुनता रहता था वर्ड्स को, तो उसी से अपने आप धीरे धीरे वो सारे आ गए। तो याद नहीं करने पड़े। हमारे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कैसे किया सर? मैं थोड़ा मेमोराइज करने वाली चीज थोड़ी सही है, तो मैं जल्दी वर्ड्स को वो अच्छा। याद कर लेता था, और रीड करके ज्यादा हो जाते थे। जैसे एक ही वर्ड्स के जो भी 10-12 सिमिलर वो हैं वर्ड्स, उनको साथ में लिख लिया और 5-6 बार रीड कर लिया, ऐसे हो जाता। जो जो स्टूडेंट्स हमारे इस बार पेपर देने वाले हैं, अब तो आप लोग को पेपर नहीं देना है ना, फाइनली एग्जाम के सिस्टम से तो आप मैम बाहर अब हो तो गए नहीं हो। देना है, अब अब नहीं तो देना है निकलना ना? है। हाँ। नो मैम। नहीं, अब नहीं देना है, आप छोड़ देना है बाकियों के लिए। तो इस बार जो बच्चे एग्जाम्स देने वाले हैं, इंग्लिश को लेके डरे हुए हैं, मतलब उसको क्या बोलना चाहोगे आप लोग? मैम ऐसा जैसे आपने बोला कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, उसका तो कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है मेरे हिसाब से, बट जैसे इम्प्रूव करना है तो आपसे कोर्स ले सकते हैं, वो डेफिनेटली हेल्प करेगा उनको। बच्चे बोलेंगे इधर इधर मैम ने प्रमोट करवा लिया अपने आप को। नहीं नहीं ऐसे। मैम, मैम ये है मेन इसमें कि उनको बोर नहीं होना है, बस कंटिन्यू जो भी जिससे भी करें कंटिन्यू करते रहें, बस उस चीज को भले ही याद ना हो, आप लगातार एक चीज को पढ़ते रहोगे, रिलेटेड वर्ड साथ में पढ़ोगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट क्या होगा। क्या है, कंसिस्टेंसी रखना है, अपने टीचर पे भरोसा रखना है, बार बार टीचर नहीं बदलना है। इसमें ओके, तो क्या लग रहा है कि मतलब आपने एक्सपेक्ट किया था टू डिजिट में ये रैंक? मैम मैंने तो 370 प्लस एक्सपेक्ट किए थे, अच्छा, बट थोड़े कम हो गए। 370 वो किया दो था। दो क्वेश्चन थोड़े सिली मिस्टेक हो गए। ओके, और इंग्लिश में क्या स्कोर था आपका? मैम 131। 131, वेरी गुड। इस बार ना मुझे बड़ा खुशी हो रहा है। मेरे कोई स्टूडेंट, चलो आप लोगों का तो रैंक बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे जो 9000 स्टूडेंट्स, जिसका 9000 में है, 8000 में है ना, मेरे लिए उतने ही प्यारे हैं। और मुझे ना अपने इंग्लिश के स्कोर से ज्यादा रहता है, तो इस बार मुझे 131, 127, 135 बहुत सारे स्कोर्स मिले हैं। तो ठीक है, मैम ऐसा कुछ। 127 मेरे हैं इस बार। यस। मैम 127 मेरे हैं, और मैं एक एक्टिव पैसे बहुत सिल्ली पता नहीं कैसे गलत करके आ गया हूँ, जो एग्जाम में रिपीटेड हो जाते हैं, मतलब अगर उस समय अगर प्रेशर में समझ अगर नहीं सामने रहते ना तो मैं बहुत पीटती आपको कि एक्टिव पैसिव कैसे रॉन्ग कर सकते हो। मैम मैंने आंसर, जब आंसर की आई उसमें देखा, तो मैंने रीड करते ही बताया कि इसका आंसर ये होगा, मैं पता नहीं कैसे गलत करके आ गया, वहाँ समझ एग्जाम ही नहीं आया प्रेशर बिल्कुल। में हूँ। और मैथ्स वगैरह कहाँ से पढ़ा था? मैम मैथ्स गगन से। गगन सर से किया था हमने। दोनों? यस मैम। और रीजनिंग? मैम रीजनिंग अलग अलग सोर्सेस से किया है, मतलब एक जगह से नहीं कर रखा पर्टिकुलर रीजनिंग का। सोर्स नहीं है कोई। ओके, और वाईटी पे भी बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है। यस मैम, यूट्यूब से ही किया है ज्यादातर हमने रीजनिंग तो। ज्यादातर। और जीएस? हम जीएस तो परमार सर से ही किया पूरा। आंसर से किया है। और कंप्यूटर वगैरह तो अपना जो भी सोर्सेज अवेलेबल था। यस मैम, सबसे किया है कंप्यूटर। चलो, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? अभी तो मैम बहुत खुश हैं सर। सब। और आप लोग अभी क्या कर रहे हो? अभी सेलिब्रेशन का माहौल होगा। मैम अभी तो है सेलिब्रेशन का माहौल काफी ज्यादा अभी। अभी और ज्यादा करेंगे, अभी मतलब डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट हो जाए एक बार सारा काम, उसके बाद और ढंग से करेंगे सेलिब्रेट, अभी इतना नहीं अरे किया है। हाँ, अभी तो पूरा टाइम है सेलिब्रेशन के लिए, एक बार ज्वाइनिंग के अब लेकर अभी तक का टाइम। और आप लोग तो दिल्ली भी आने वाले हो ना, डीआई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? यस जी हाँ, मैम, 20 20 है। अप्रैल को आएंगे। हाँ, तो जब आना तो एक बार मिलना जरूर, और वैसे तो मीटअप में आओगे ही। यस मैम, श्योर आएंगे बिल्कुल। असली तो मीटअप में आप लोगों को फील करवाना है ना कि मुझे कितना बड़ा गिफ्ट आप लोगों ने दिया है। और कुछ बोलना चाहेंगे? अरे कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करिए, नाउन प्रोनाउन तो बहुत हो गया। प्रिपरेशन के दौरान कभी लगा कि नहीं हो पाएगा? नाउन प्रोनाउन तो मैम मेरे को मतलब स्टार्टिंग से मैंने 3 बार कंप्लीट कर लिया कोर्स, तब भी समझ ही नहीं आया कभी ढंग से, मतलब कि कैसे करूँ, तो फिर सीक्वेंस में काफी ज्यादा कोशिश करी, चौथी बार 5वीं बार तब जाके थोड़ा थोड़ा समझ आया है, और उसी में ही मैं करके आया हूँ इंग्लिश का एग्जाम अभी। होता है, सरेंडर नहीं करना है। लाइफ में यस मैम। कोई भी चीज इम्पॉसिबल थोड़ी है, बार 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 मैं तो बोलती हूँ, नहीं भी समझ में आ रहा है ना, बस मेरे क्लास में आ जाओ, देखो कि मैम ठीक से लिख रही है कि नहीं, क्या कुछ ठीक से पढ़ा रही है कि नहीं, कुछ समझ में आए चाहे नहीं। आपको धीरे धीरे ना, आपके कान में धीरे धीरे वो चीज जाते रहे, एवरीडे वो चीज को आप देखते रहो, तो एक ना एक दिन होता है वो हो जाएगा। मैम एक और चीज है इसमें कि जो यूट्यूब पे
से कुछ कुछ जैसे कभी कुछ वो हो गया, जैसे कंट्रोवर्सीज होती हैं, बच्चों को उनसे दूर रहना चाहिए बस। हाँ, उसमें वो बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं कि सीजीएल एग्जाम होगा नहीं होगा, इससे बढ़िया पढ़ते रहो, जब होगा हो जाएगा अपने आप। हो तो जाएगा। वो चीज तो से बच्चा आपको दूर आज रहेगा। मैं सुबह अपने बैच में स्टूडेंट को डांट रही थी, बोल रही थी कि मैम हमें ना टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का। मैंने बोला कि अभी यूट्यूब पे तो कंट्रोवर्सी चल रहा है रैंक वन को लेकर, तो कंट्रोवर्सी वीडियो 8 बजे आने वाला है, तो 7:30 बजे से 800 बच्चे वेटिंग में बैठे हैं। अभी अभी वीडियो आने में आधा घंटा बचा है, लेकिन सब वहां जाके बैठे हुए हैं। तो फिर मैं बोल रही कि उसके लिए आपको टाइम मिल जाता है। देखो, एग्जाम कब होगा कब नहीं ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट अपना पढ़ाई रखनी है ना। अभी भी मैम सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आएगा? ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है ना कि एक महीने में आप 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे, ये तो पूरे साल पढ़ना है। जब भी जो चीज आपके हाथ में नहीं है अननेसेसरी उसके लिए परेशान नहीं होना है। पता नहीं, कंट्रोवर्सी देखने में मजा आता है, अरे टीचर के पास तो टाइम है, वो तो कंट्रोवर्सी करते रहते हैं वीडियो बना बना के, बट आपके पास टाइम नहीं है ना, आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा है। आप लोग भी देखते थे कंट्रोवर्सी? तो मैम अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखी थी हमने, हम बस अपना था कि हम कंटिन्यू करते रहे, जो होगा अपने आप हो ही जाएगा बाद में। अब देख सकते हो, अब तो टाइम है। खैर, मेरे मैम चैनल अभी पे नहीं, मेरे चैनल पे तो आपको नहीं मिलेगा, मेरे चैनल पे कुछ कभी एंटरटेनमेंट नहीं नहीं मिला, हम बोल सकते हैं, है। कभी नहीं मिला ये सब कंट्रोवर्सी। नाउन प्रोनाउन के अलावा और कुछ मुझे सजेशन देना चाहोगे आप लोग? क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, सजेशंस आप लोग दोगे जिसपे मैं और भी वर्क करूंगी कि मैम मैम ये करिए। आपकी जो यूट्यूब क्लासेस थी ना, जो सीजीएल के लिए सीएचएसएल के लिए स्पेशल सीरीज चलाई थी आपने, हम्म। मैम वो बहुत ज्यादा फायदेमंद थी। मतलब उसको भी मैंने 3 से 4 बार हम दोनों ने साथ में कंप्लीट कर रखा है। वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हुई थी उसमें एंड में, लास्ट, रिवीजन के लिए। देखो यूट्यूब पे तो मैंने सब पढ़ा दिया है, ठीक है। अब तो मैं क्या कर रही हूँ कि और आसान कैसे पढ़ाऊँ। फिक्स प्रेपोजिशन का सीरीज चला रही हूँ, कभी ये चला रही हूँ कि भाई पढ़ लो, आपका काम अब पढ़ने वाले पढ़ेंगे ना, बाकी तो कमेंट करने ही आते हैं कि मैम ये पीडीएफ, अच्छा हाँ, पीडीएफ पीडीएफ कितना पीडीएफ अपना इकट्ठा करके रखा है? मैम पीडीएफ तो बहुत कम है हमारे पास, मतलब हार्ड कॉपी हार्ड कॉपीज हमने खुद के नोट ज्यादा बनाए हैं सब हर खुद चीज के के। नोट्स, हाँ ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने नोट्स वगैरह बनाए, नोट से पढ़ने का एक अलग मजा है। मैम खुद लिखने से जल्दी याद होता है एक्चुअली, जल्दी याद हो वो ज्यादा जाता है। फायदा। और समंदर मंथन का भी नोट्स बनाया था। मैम बनाया हुआ है, पूरा बनाया हुआ है। हाँ, तो मेरे पास आना ना, तो वो नोट्स लेके आना। बिल्कुल मैम, बुक भी लेके आएंगे और वो नोट्स भी लेके हाँ, आएंगे। नोट्स भी लेके आना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब स्टूडेंट मेहनत करके, क्योंकि समंदर मंथन का नोट्स बनाते हो ना तो आपका स्पेलिंग एरर्स भी हो जाता है। मैम होता है, उससे काफी सही होती है, स्पेलिंग एरर्स भी सारी सारी बहुत स्पेलिंग सी एरर्स होती और है। लिखा हुआ चीज ना याद रहता है कि अरे मैंने उस कॉपी में वहां पर वैसे लिखा हुआ था। तो मतलब आप लोगों ने वो सारा चीज किया जो ये सिलेक्शन के लिए जरूरी है। तो आप लोगों को तो बहुत ज्यादा गाइड करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही आप लोग समझदार बच्चे हो। तो जब ये वीडियो जाएगा तो कुछ बोलना चाहोगे इस बार के स्टूडेंट्स के लिए? मैम जो जिनका नहीं हुआ है वो डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि एक ना एक दिन हो ही जाता है मेहनत करने से और कंसिस्टेंसी से। मैम यहाँ मेरे से मोटिवेट हो ले, वो मैं भी लास्ट ईयर 0.5 मार्क्स से रहा था, तो बहुत अरे, ज्यादा दुख हुआ था उस चीज का, लेकिन उसके लिए आगे बहुत अच्छा था कि मैंने और ज्यादा मेहनत करी, तो आगे जाके ये रैंक मिली है। इस दुख तो से वही बाहर कंटिन्यूएशन निकलने में करते। कितना टाइम लगा था आपको 0.5 से जब नहीं हुआ था? मैम स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा बुरा लगता था कि और उसके बाद इनकी हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तबीयत खराब थी, तो 3-4 मंथ्स तो गए थे उसमें। देखो, इस बार वाले बच्चों के पास ना दुख मनाने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि एकदम प्री अब आने वाला है। तो वो तो अच्छी बात है कि वो उसी में उलझ जाएंगे, और अल्टीमेटली इस बार जो दुखी हुए हैं उनका अगले बार सिलेक्शन जरूर होगा, अच्छे से पढ़ना है। ओके, और उनके लिए मैम और बेटर चांस है ये, क्योंकि उनके कंटिन्यूएशन में ही हो जाएगा, तो जो उनकी प्रिपरेशन पूरी है उनको बस उन्हें शार्प करना है एंड में बस। करना है, मैक्सिमम मॉक्स वगैरह देना है, ये एक ही टीचर को फॉलो करना है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोगों ने 5-5 फॉलो किया है, आप लोगों ने भी एक एक मैम टीचर को फॉलो। हर सब्जेक्ट का एक एक टीचर कंटिन्यू उसी को फॉलो करना है, उन पर भरोसा रखो, बस वही सही है सबसे ज्यादा। एक एक टीचर का कंटेंट तो रिवाइज ही नहीं हो पा रहा है, तो दो टीचर का कहाँ से रिवीजन होगा? हाँ मैम, मतलब हम सुबह से शाम तक करते रहते तब भी ये लगता था कि बहुत टाइम कम है आज दिन में, कुछ नहीं हो पा रहा, और टाइम मिलना चाहिए, ऐसा होता था मेरे साथ। देखो, एक बार जब आप पढ़ना शुरू कर देते हो ना तो लगता है कि टाइम कम है। और आपके जैसे वोकैब वगैरह कैसे कैसे आपने अपने दिन को डिवाइड किया था? मैम जैसे इनिशियल के 3-4 आवर्स हम उसको देते थे जीके को, क्योंकि वो थोड़ी रिटेन करने के लिए थोड़ा चाहिए होता है उसका। फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जैसे मैथ ले लिया, और एंड में क्योंकि एनर्जी थोड़ी कम हो जाती थी तो इंग्लिश ले लेते थे, क्योंकि थोड़ा स्ट्रांग भी था, तो ऐसे
वो क्लासेस वगैरह। हाँ, क्लासेस से, और फिर आपसे जल्दी समझ भी आता था तो उसको फिर हम साथ साथ में रिवाइज कर सकते थे उस टाइम पे एंड में, क्योंकि उसमें लोड कम आता है, हमें समझ आती थी अच्छे से। समझ में आ जाती, मतलब इंग्लिश आपको अच्छा लगता था, थोड़ा प्रेशर कम था इंग्लिश में। और मैम जब वोकैब करनी होती थी मेरे को, उस टाइम पे मैं स्टार्टिंग में इंग्लिश लेता था, ताकि वो उस समय रिटेन कर पाऊँ उस चीज को, मैं ढंग से मतलब टाइम दे पाऊँ, अपना फोकस स्टार्टिंग में ज्यादा होता है सुबह। सबका अपना अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस है। और मैथ्स वगैरह शुरू से आप लोगों की अच्छी थी? यस मैम, मैथ्स मेरी फेवरेट रही थी स्टार्टिंग से ही, तो वो सही थी, और प्रैक्टिस से थोड़ी और ज्यादा अच्छी हुई फिर बाद और में। ज्यादा सही होगी तो मतलब आपको ये चारों सब्जेक्ट में सबसे डरावना कौन था, मतलब अगर हम कंप्यूटर को साइड कर देते हैं, जीएस? मैम इस बार जीएस कंपैरेटिवली ऐसा लगा था कि इजी आई है, वरना मेरे लिए जीएस बहुत बुरी थी, मतलब अच्छा, इस जितने मेरे को आ रहे थे उतने सही होते थे। मैं अगर एक्स्ट्रा एक दो क्वेश्चन एलिमिनेट करके कुछ करके लगा के आ रहा हूँ तो हमेशा ही गलत होते थे मेरे। गलत हो जाते थे। जीएस की यही ब्यूटी है भाई, उसमें तुक्का नहीं चलेगा। तो मैम वही उससे डर लगता था सबसे ज्यादा। इंग्लिश में तो हमेशा मैम अच्छा ही लगता था, कि अच्छी ही थी इंग्लिश, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप थोड़ा सा भी उसमें कंसिस्टेंट हो मुझे जाते हो मुझे तो। ये सुन के और अच्छा लगता है ना जब बच्चे बोलते हैं कि इंग्लिश मेरे को पढ़ने में मजा आता था। नहीं तो आधा से अधिक तो मन मार के ही पढ़ते हैं। रो के नहीं पढ़ो, मैम मन मार के पढ़ो, हंस के पढ़ो, बट नो डाउट इंग्लिश तो आपका इम्पोर्टेंट है ही, वेटेज भी बहुत ज्यादा है। ओके, तो चलो, बहुत अच्छा लगा दोनों भाइयों से बात करके, नवीन से, विशाल, विकास से बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही लाइफ में ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अब तो आपका एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। ओके, अभी तो आपको लाइफ में और भी ब्यूटीफुल थिंग्स बचे हुए हैं। जब भी दिल्ली आना, आप मिलने जरूर आना, ठीक जो मैम है? बिल्कुल आएंगे आपसे मिलने। और मीटअप में तो हम लोगों ने ऐड कर ही लिया है, जब भी मीटअप होगा इनविटेशन होगा, और आना है मीटअप में। श्योर मैम, बिल्कुल। ठीक है, और मम्मी पापा को भी बोल देना कि मैम ने बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स किया है, प्राउड पेरेंट्स को। और थैंक यू टू मम्मी पापा फॉर सपोर्टिंग माय स्टूडेंट्स। यस मैम, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।